गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज तारीख 13 दिन मंगलवार को हम सामाजिक विज्ञान में जो हमारी किताब चलती है हमारे अतीत, उसमें जो हमारा लेसन 7वां चल रहा है, तो हमें आज का प्रकरण में पढ़ना है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मतलब इसका लेसन का जो नाम है उससे पता चलता है कि अशोक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध करने मतलब जो युद्ध करता था वो उसका त्याग कर दिया। तो कैसे किया, आज हम आपको इस वाले लेसन में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, मतलब जब एक बहुत बड़ा राज्य होता है तो वो क्या बन जाता है, एक साम्राज्य। तो आपने देखा होगा कि ये है हमारा हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे आपने सिक्के देखे होंगे और सिक्कों पर जो देखे होंगे कि 3 शेर बने रहते हैं, तो वो शेर एक पत्थरों को काट करके पत्थरों पर खुदाई करके बनाया गया है। जो कि वो शेर कहाँ पर स्थापित है, वो एक सारनाथ, मतलब सारनाथ एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक विशाल स्तंभ मतलब खंभा, उन पर इन्हें काट कर बनाया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे और आगे इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। मतलब इतिहास के इन महानतम राजाओं में से एक, मतलब जो इतिहास में इतने राजा हुए हैं लेकिन उनमें से जो अशोक हुआ है उसके निर्देश मतलब उसने बताया और उसके बताए अनुसार कई पत्थरों पर और कई खंभों पर बहुत से अभिलेखों को बनाया गया है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, मतलब जो ये अभिलेख लिखे गए हैं बनाए गए हैं उनमें क्या लिखा है, तो इसके पहले हमें क्या करना है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। मतलब अशोक का जो राज्य था उसको साम्राज्य क्यों कहा गया। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके मतलब अशोक जिस पर शासन करते थे, जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य का नाम क्या था, कौटिल्य भी था। तो वो अपनी बुद्धि मतलब इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की एक किताब में मिलते हैं। मतलब चाणक्य के जो ये विचार हैं वो हमें अर्थशास्त्र नाम की एक किताब है, उस किताब में ये हमें मिलते हैं। अब है हमारी जो छोटी सी आपको दिख रही है बॉक्स में हेडिंग वंश। वंश क्या है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा टीवियों में और कुछ नाटक भी वगैरह आते हैं कि जिनमें उनके पिताजी राजा थे तो उनका पुत्र भी राजा होगा।
तो ये कहलाता है वंश, मतलब जिनके पिता, जो मतलब परिवार का एक सदस्य राजा होता है और उसका पुत्र भी राजा होता है, तो वो कहलाता है वंश। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से हुए वो? नंबर 1 चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार। किसका? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। तो मतलब जो अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। और उसके पिताजी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त के पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। आप लोगों को ये वाला लेसन घर पे पढ़ना है और समझना है। ओके, इसके आगे का हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।